प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार ई-केवाईसी सीएससी सेंटर के माध्यम से स्टार्ट है। किसान सीएससी सेंटर की दुकान पर जाकर आधार ई-केवाईसी करवा सकता है और सीएससी संचालक को ई-केवाईसी डन करने के बाद जस्ट सीएससी को ₹5.34 का जो पेमेंट है वो सीएससी को देना पड़ता है और पेमेंट देने के बाद स्लिप निकाल कर किसान को दे सकता है और किसान से 10, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का जो ई-केवाईसी चार्ज है वो ले सकता है। इसी प्रोसेस से ई-केवाईसी आसानी से कर सकता है। लेकिन फिलहाल ई-केवाईसी करते समय जैसे ही सीएस संचालक किसान की ई-केवाईसी डन कर देता है और पेमेंट करने की सोचता है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता है तो वहां पर उनका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, एरर आ जाता है और वो स्लिप निकाल कर किसान को नहीं दे पाता है और जो सीएससी का पेमेंट है वो भी नहीं कटा पाता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर आप सीएससी का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या आपकी ई-केवाईसी डन होगी या फिर नहीं होगी, क्या पेमेंट कंपलसरी है, पेमेंट करना जरूरी है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा। तो चलो किसान भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक सीएससी संचालक है या फिर किसान है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो किसान को ई-केवाईसी करने के लिए पहले जो मोबाइल में ऑप्शन दिया जाता था, यानी वेबसाइट में ऑप्शन दिया जाता था फ्री में करने वाला, अब वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब किसान के पास या फिर सीएससी संचालक के पास सीएससी के आईडी पासवर्ड होने चाहिए। सीएससी के अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके बायोमेट्रिक आधार नोटिफिकेशन ऑप्शन पर आओगे। यहाँ पर आपको किसान के आधार नंबर डालने होते हैं, इमेज कोड डालना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर किसान की फिंगर कैप्चर करने होते हैं। फिंगर कैप्चर करने के बाद आपके सामने किसान का काम कंप्लीट हो जाता है, ई-केवाईसी सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है और आगे लिखा हुआ आ जाता है कि प्लीज़ मेक पेमेंट, यानी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप पेमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं और पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कई बार तो पेमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ बार वेबसाइट का एरर आ जाता है और पेमेंट वाली जगह एरर आ जाता है, एरर कोड आ जाता है और आपका पेमेंट का प्रोसेस आगे नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, किसान का काम कंप्लीट हो गया है। अब किसान को भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इससे संबंधित कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो पेमेंट करना होता है ये सीएससी अपने सर्विस का पेमेंट लेता है। सीएससी ई-केवाईसी करवाने की जो सर्विस दे रहा है सीएससी के माध्यम से, उसका जो 5 रुपये चार्ज है वो ले रहा है। बाकी ना तो ये पैसा सरकार के पास जाएगा, ना ही आपको पीएम किसान योजना के अधिकारियों के पास जाएगा। ये कहीं भी पैसा नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ सीएससी के पास पैसा जाने वाला है जो सीएससी अपनी सर्विस दे रहा है, यानी वो सर्विस का चार्ज ले रहा है कि मैं भैया ई-केवाईसी मेरे थ्रू करवा रहा हूँ तो आप मेरे को 5 रुपये चार्ज है वो दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप ई-केवाईसी का किसी भी प्रकार की एरर की वजह से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं सीएससी का तो आपकी ई-केवाईसी रद्द हो जाएगी, ई-केवाईसी आपको दोबारा करानी पड़ेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, किस्त नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही दोबारा आधार नंबर डालोगे तो वहाँ पर आपका ई-केवाईसी ऑलरेडी डन शो करेगा और आप पेमेंट ऑप्शन पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक ई-केवाईसी के साथ भी एक मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही सीएससी लॉगिन करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड शो करेगा, यहाँ पर ही आपका पेमेंट नहीं लेगा। तो ये पेमेंट नहीं ले रहा है, ये प्रॉब्लम किसान की नहीं है, ना ही सीएससी वैली की है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सीएससी वालों की है। सीएससी अपने सर्विस के साथ पेमेंट का ये प्रॉब्लम है वो साथ में दे रहा है। तो और ये प्रॉब्लम सीएससी वालों को भी पता है कि पीएम किसान योजना की सर्विस उन्होंने दे रखी है, तो वह पेमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, या तो इस सर्विस को कुछ देर के लिए बंद करके इस इशू को सॉल्व करें और उसके बाद ई-केवाईसी दोबारा से स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बार बंद हो चुकी है ई-केवाईसी और फिर से स्टार्ट की जाती है तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता है और पेमेंट का एरर शुरू से चल रहा है। जब ई-केवाईसी स्टार्ट की गई थी तभी से एरर चल रहा है और बहुत सारे जो सीएससी वाले हैं वो ई-केवाईसी कर भी रहे हैं, वह सीधा ई-केवाईसी कर रहे हैं, किसान का पेमेंट है वो ले रहे हैं। बाकी सीएससी का जो चार्ज कटता है 5 रुपये समथिंग कुछ पैसे, तो वो नहीं काट रहे हैं, वो डायरेक्ट ई-केवाईसी करके किसान का काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि किसान की ई-केवाईसी दोबारा जब आधार नंबर डालोगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी डन शो करेगा, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम किसान को नहीं आ रही है और सीएससी वैली को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसने ई-केवाईसी करने के बाद पेमेंट करने की ट्राई किया था लेकिन वहाँ पर एरर आ चुका था, उसमें कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे जहाँ तक पता है। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ।